कितने लोग रामायण के भारतीय महाकाव्य में रावण द्वारा सीता को पकड़ने के तथ्यों को जानते हैं? हालांकि कम ही लोग रावण के ससुर राजा माया की अविश्वसनीय उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। सूर्य ने माया को ब्रह्मांड के बहुत विशिष्ट ज्ञान का खुलासा किया था, संभवतः पृथ्वी पर लोगों को सूर्य देव की बेहतर पूजा करने की अनुमति देने के लिए। सूर्य सिद्धांत किताब में कुल 14 अध्याय हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। हर अध्याय में श्लोक के माध्यम से खगोल विद्या को समझाने का प्रयास किया गया है। इन 14 अध्यायों में कुल 500 श्लोक लिखे गए हैं। यह पुस्तक स्वयं में समस्त सौरमंडल, ग्रह, पृथ्वी, राशियां, गणित इत्यादि के बारे में गूढ़ बातों को समेटे हुई हैं। संधियों की श्रृंखला को सूर्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और यह अस्तित्व में सबसे पुरानी खगोल विज्ञान पुस्तक है। यह आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। वास्तव में यह दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है। दुनिया को गोल के रूप में वर्णित करती है, लेकिन सपाट नहीं है। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं के पृथ्वी पर गिरने का कारण रही है। हिंदू परंपरा कहती है कि सूर्य सिद्धांत 2 मिलियन वर्ष पुरानी वैदिक परंपरा है, जिसमें मौखिक रूप से यह माना जाता है कि उपलब्ध वर्तमान संस्करण 2500 वर्ष पुराना है, जो अभी भी इसे दुनिया की सबसे पुरानी खगोल विज्ञान पुस्तक बनाता है। सूर्य सिद्धांत प्राचीन भारतीय की उन्नत सोच का एक अविश्वसनीय प्रमाण है। इस पाठ में टर्गोनोमेट्री की जड़ें, साथ ही मानक अंकन और दशमलव प्रणाली जैसे आवश्यक गणित के आविष्कार मिल सकते हैं। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करता है, जिसके बारे में सर आइजक न्यूटन ने 1687 में अपने थ्योरी से उन्होंने दुनिया को परिचय कराया। ग्रहों के आकार और स्थिति, एक वर्ष की अवधि और इसके निर्माण के बाद से गुजरे समय की सही गणना करें। अंत में अलग अलग गति से और अलग अलग परिस्थितियों में समय कैसे गुजरता है, इस बारे में उनकी चर्चा में इसमें सापेक्षता के बीज शामिल हैं। सूर्य सिद्धांत में एक वर्ष की औसत अवधि 365.2421756 है, जो आधुनिक मान 365.2421904 दिनों से केवल 1.4 सेकंड कम है। सूर्य ग्रह की गति और डायामीटर को भी स्थापित करता है। उदाहरण के लिए मरकरी प्लैनेट का अनुमानित डायामीटर 3008 मील है और वर्तमान स्वीकृत डायामीटर 3032 मील के 1% से भी कम है। यह शनि ग्रह के डायामीटर को 73,882 मील के रूप में भी अनुमानित करता है, जो फिर से है 74,580 मील के वर्तमान स्वीकृत डायामीटर के मानक अंकन के 1% से कम है। डेसिमल सिस्टम का आविष्कार करने के अलावा शून्य का भी स्पष्टीकरण है, जिसने प्राचीन भारतीय को अरबों की गणना करने की क्षमता दी जब बाकी दुनिया संघर्ष कर रही थी। सूर्य सिद्धांत में ट्रिगोनोमेट्री का मूल भी समाहित है। यह भी बताता है कि पृथ्वी की एक आकर्षक शक्ति के कारण वस्तु पृथ्वी पर कैसे गिरती है, इसलिए पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य इसी आकर्षण के कारण ऑर्बिट में रहते हैं। इसकी चर्चा भी प्रसन्ना उपनिषद में की गई है। सूर्य सिद्धांत भी समय चक्र के बारे में भी चर्चा में जाता है और वह समय अलग अलग परिस्थितियों में प्रवाहित होता है। सूर्य सिद्धांत किताब में कुल 14 अध्याय हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। हर अध्याय में श्लोक के माध्यम से खगोल विद्या को समझाने का प्रयास किया गया है। इन 14 अध्यायों में कुल 500 श्लोक लिखे गए हैं। यह पुस्तक स्वयं में समस्त सौरमंडल, ग्रह, पृथ्वी, राशियां, गणित इत्यादि के बारे में गूढ़ बातों को समेटे हुई हैं। आज के वैज्ञानिक शोध से हजारों वर्षों पूर्व ही सूर्य सिद्धांत में ऐसी बातें बता दी गई थी जो आज के संदर्भ में एकदम सटीक बैठती हैं। इसी कारण इस पुस्तक का लगभग विश्व की हर भाषा में अनुवाद हो चुका है। साथ ही देश विदेश के विभिन्न वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों द्वारा किसी खोज की शुरुआत व उसे पूर्ण रूप देने के लिए इस पुस्तक का सहारा लिया जाता है। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें।